वक्त हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी विधायकों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हुई है। सभी विधायक एक एक करके बाहर आए हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर मौजूद हैं संजीव झा जी, उनसे बातचीत करते हैं। विधायकों की बैठक हुई, सब विधायक मौजूद थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ सीएम ने आप लोगों से कहा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार है। ये जो 1-1.5 महीने बीता है वो बहुत सुकून भरा तो नहीं रहा। कई सारी परेशानियाँ, आपका गार्जियन जेल में है, फिर कई तरह की बाहर कहानियाँ चल रही थी, कोशिश की जा रही थी पार्टी को तोड़ दी जाए। तो वही बैठ के चर्चा हुई कि क्या क्या ग्राउंड पे क्या परेशानियाँ थी, क्या चल रहा था, कैसे मैनेज किया जा रहा था। तो ये कॉमन बातचीत हमारी थी। बहुत सारे भावनाएं शेयर की जा रही थी, कई लोग इमोशनल भी हो गए। और यही आम आदमी पार्टी की खूबसूरती भी है। ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है हमारा आपस में एक दूसरे का, ये बॉन्डिंग पार्टी को एकजुट करके रखा हुआ है। अरविंद जी जब जेल में गए तो सब एकजुट थे कि घर का गार्जियन आपका ना हो तो कहीं ये बाहर मैसेज ना जाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो सब और दुगुनी ऊर्जा से काम कर रहे थे। वही सारी चर्चाएं हुई। अंत में सार एक बात तय किया गया कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही को देश से मुक्ति दिलाना है। तो दिल्ली में 7 के 7 सीटें मजबूती से लड़ना है। अगर 2 घंटा कम सोना पड़े कम सोइए, लेकिन घर घर जा कर के आज जो देश की हालात है, जो अरविंद केजरीवाल जी कल कह रहे थे कि वन नेशन वन लीडर की तरफ ये देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को रसिया या नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे देश को मुक्ति दिलानी है। और इसके लिए ना केवल दिल्ली, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही से देश को मुक्ति दिलाना है। सर, मैं एक बात ये जानना चाह रही हूँ, आप लोगों की बातचीत हुई, आपने बताया कि बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा, और जाहिर सी बात है विधायक वो है जो अपने क्षेत्र में काम करेगा क्योंकि लोकसभा में आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। लोकसभा सीट जिन पर आप लड़ रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? किस तरह से वहाँ की रणनीति जो है वो तय हुई है? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें, अब ये लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है। तो जनता रणनीति बना रही है, तो बहुत आपको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। और मैं भी जाता हूं तो लोग कहते हैं सर हराना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को हराना है। कांग्रेस कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको भी कहते हैं हाँ हराना है। तो मुझे ये लगता है कि हमको अब जनता आपस में कोऑर्डिनेटेड रखना चाहती है, क्योंकि सबका ये मानना है कि 10 साल में देश के हालात बद से बदतर हो गया, देश के इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ करा गया, देश के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, जनतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो अब ये लोग अपनी अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये देश की इंस्टीट्यूशन, जब आप इसकी सरकार को चुनते हैं तो शक्ति देते हैं आप, उस शक्ति ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में पुलिस के पास जाती है। उस शक्ति का दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टियों को डराने के लिए, उसको जेल में बंद करने की जा रही है। तो उससे इंस्टीट्यूशन को बचाना है। तो मुझे लगता है कि लोग बहुत कोऑर्डिनेटेड हैं और सब ये मन बनाकर बैठा हुआ है कि भाजपा को इस बार हराना है, नरेंद्र मोदी की तानाशाही से मुक्ति दिलाना। तो कोई ज़्यादा परेशानी आ नहीं रही है। भाजपा ये कह रही है, खासतौर से दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये कहा कि 7 सीटों पर कमल खिलेगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ बातें ही हैं, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जिस तरह से अलायंस विश्वास जता रहा है। इस पर आपको क्या लगता है? क्या कुछ इस बारे में अंदर भी बातचीत? देखिए, एक तो बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली में जो भी भाजपा के अध्यक्ष बनते हैं वो बेचारे काउंसिल का भी चुनाव नहीं लड़े होते हैं, या बमुश्किल काउंसिल का चुनाव लड़ते हैं। उनको ज़्यादा जनता के बारे में नहीं पता है। मैं लगातार पिछले 5-7 साल से देख रहा हूँ, जो अध्यक्ष बनता है उससे पहले कुछ नाम नहीं जानता, अध्यक्ष बनने के बाद लोग जानता है ये फलाने आदमी। सुनील का नाम पहले मैंने कभी नहीं सुना अध्यक्ष बनने से पहले। तो मुझे लगता है कि उनको जनता के बारे में नहीं पता, जनता के नब्ज के बारे में नहीं पता। वो सब नरेंद्र मोदी जी के नाव पर चढ़ के पार करना चाह रहे हैं। अब वो नाव ही पंचर हो गया है, वो नाव भरता जा रहा है। जब डूबेंगे तब पता चलेगा कि जिस नाव पे हम बैठे थे वो नाव में तो छेद हो चुका था। दिल्ली के कामकाज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कहा, एक पार्टी का मुखिया, एक जगह का चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है। और ऐसे वक्त में जब ये भी रिस्ट्रिक्शन है अंतरिम जमानत में कि आप किसी भी फाइल को साइन नहीं कर सकते बिना एलजी की इजाज़त के, आप सचिवालय नहीं जा सकते, तो ऐसे में दिल्ली के कामकाज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि परेशानियाँ तो जाहिर है आ रही होंगी आप लोगों को। देखिए, वही अरविंद जी कह भी रहे थे कि जब जेल में भी थे तब जो कुछ चाहे हमारे कोई मंत्री मिलने जा रहे हों, सौरभ जी मिलने जा रहा हूँ, अतिशी जी मिलने जा रहे हों, भाभी मिलने जा रही हूँ, सबसे ही कहते थे कि अपने हमारे सभी विधायक ग्राउंड पर रहें, काम करें,
जनता की शिकायतें लें, जनता की शिकायतों पे काम करें। अभी वैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो ऑफिशियली आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते। ऑफिशियली अभी कोई, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो जाए, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती। तो ऑफिशियल काम में तो दिक्कतें हैं, पर ग्राउंड पे जो काम है दिल्ली के, पानी की दिक्कतें हैं, शिवर की दिक्कतें हैं, बिजली की दिक्कतें हैं और कोई दिक्कतें, अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग और मजबूती से लोगों के बीच में रहें। जेल में से तब भी कहते थे और आज भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने इस बात के लिए धन्यवाद भी किया कि उन्होंने कहते थे हमें जानकारी मिलती थी कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे ग्राउंड पे। इसी तरह से जनता के बीच में रहकर जनता का काम करना है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो संजीव झा, जिनका साफ तौर से कहना है कि सभी विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जो है ग्राउंड पर रहें, जनता के बीच रहें, जनता के बीच रहकर काम करें। इसके अलावा क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो चल रहा है, तो उसके बीच में अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं जेल से, तो जाहिर सी बात है, उनका कहना है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके बीच में एक उत्साह है और लोकसभा चुनाव पे पूरा फोकस है इस वक्त आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली।